हेलो एंड वेलकम टू नंदूस ट्यूटोरियल केमिति अछंती सांग माने आशा करूँ समस्ते स्वस्थ मस्त आउ जबरदस्त थो निजर निजर पाठर आउ निजर परिवार भल से जत्न नौ सो आज ये वीडियो रे आम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कसन करूँ जोटा कि आम 10टा आम कर सारीचु आज ये वीडियो रे आउ पुणी 10टा क्वेश्चन डिस्कस करवा विथ लॉजिकल डिस्कशन ओके एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिवो डेफिनेटली 15 मार्क एनहांसमेंट देखा मिले व्हाई बिकज इन दिस डिस्कशन आम मु आपको बतेबी को जिनस डायरेक्टली रिपीट हो जाऊँ क्वेश्चन जाक एंड से जिनस भी बतेबी एंड डेफिनेटली 5 to 7 क्वेश्चन आपंकर डायरेक्टली आउ इनडायरेक्टली 10टा क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 क्वेश्चन आप नहीं पारे कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली पलि आस एंड से आपंकर 15 to 20 मार्क्स को इंक्रीज करदेव राइट एंड जोटा कि कट ऑफ क्वालिफाई करने मोर देन सफिशिएंट बिकज previous year cut off if you will see that is for male 70 okay female by 62 and एई वर्ष तो पुणी आउरी कमिबो ओके सो डेफिनेटली कट ऑफ बहुत कमी गलानी एंड जदि आपण जदि एई 2024 प्रीलिम्स को क्वालिफाई करबा चाहउछंती एंड 10-20 मार्क पे आमे गत थरो जदि क्वालिफाई करि नथिले सो दिस इज द बेस्ट टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर धरंतु प्रैक्टिस करंतु डेफिनेटली 10 ରୁ 20 मार्क आपनकर बढ़िबो एंड कट ऑफ आपण क्वालिफाई करि परिबे चलो तो फटाफट एवं डिस्कशन को स्टार्ट करिया सो आम यहाँ सब गत वीडियो देखी वन्स चेक करने एंड गत वीडियो एक्चुअली फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मुझे भूल कर देती एंड से कमेंट रे पिन भी कर देछि मु जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन थी मुझे एक्चुअली भूल कर देती दिस स्टेटमेंट सो आई एम रिकरेक्टिंग दिस सो यू कैन सी हियर कि ये जो सेकंड नंबर स्टेटमेंट जो अच्छी सेकंड नंबर स्टेटमेंट एक्चुअली राइट अच्छी मोर मु एक्चुअली ताको 18 बोली भाविली पार्ट 18 एंड से एक्चुअली भूल कर देछि बट दैट इज एक्चुअली राइट तो पार्ट 15 रे आपनकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे इलेक्शंस एंड इलेक्शन कमिशन विषय अच्छी सेकंड नंबर स्टेटमेंट राइट अच्छी एंड आपनकर फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट भूल अच्छी राइट तो ये एक्चुअली टिके करेक्शन कर देबा तो सेकंड नंबर स्टेटमेंट राइट अच्छी बट फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट भूल अच्छी व्हाई इट इज नॉट ए ऑटोनोमस लीगल बॉडी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज एक्चुअली ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट ए लीगल बॉडी सो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट भूल अच्छी तो बी आपंकर एलिमिनेट है सेकेंड नंबर राइट अच्छी एंड एट देखो ओपीएससी ऑप्शन से केमती भूल करती देखो ए रे भी 2 and 3 अच्छी डी रे भी 2 and 3 अच्छी सो ये देखो बोथ आंसर ये सेम अच्छी एंड दैट्स लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग एंड ओपीएससी रे एमती देखा मिले कि से मैंने साइंटिफिकली ऑप्शंस जाक एक्चुअली भल से अरेंज करना एंड बेले बेले तो ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखा मिले एंड बेले बेले आपन को प्लस पॉइंट भी देखा मिले हाउ बिकज ऑप्शन जेहेतु से मैंने एते भाभी चिंती करूना तो बहुत गुड़ाए क्वेश्चंस ओनली यूजिंग इलिमिनेशन टेक्निक ओके यू विल एबल टू सॉल्व इट सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ओपीएससी ओके व्हाट एवर इट मे बी सो दिस आपको ठीक करिया थर्ड कहूँ इलेक्शन कमिशन वाज एस्टाब्लिश ऑन January 25 1950 तो दैट स्टेटमेंट एक्चुअली ठीक अच्छी इलेक्शन कमिशन को 25 जनवरी 1950 रे एस्टाब्लिश होता एंड ताको नेशनल वोटर्स डे भी बोली आम सेलिब्रेट भी करूँ तो 2 and 3 स्टेटमेंट ठीक अच्छी मैंने ए भी हो पारे डी भी आपंकर आंसर हो पारे सो दैट वाज द स्मॉल जिनस आपको रेक्टिफाई कर एंड दिस इज भूल अच्छे बिकज ये जो जिनस आर्टिकल 328 इट विल गिव्स टू द पावर टू स्टेट लेजिस्लेचर टू हैव सम प्रोविजन्स ऑन इलेक्शन रे से माने किसी प्रोविजन जाक एड ऑन करें तो सीटा एक्चुअली लेजिस्लेचर को पावर दिखाई नॉट कोर्ट को तो सीटा 4 नंबर इनकरेक्ट अच्छे तो ताको आम करेक्ट कलु टिके भूल थिला सो सॉरी फॉर दैट एंड नेक्स्ट आम जोटा रही जाइला नेक्स्ट आउ 10टा क्वेश्चन आज डिस्कसन करिया एंड फटाफट 11 नंबर मोस्ट फंडामेंटल एंड इजी क्वेश्चन आई विल से गुड गवर्नेंस फीचर्स विषय क्वेश्चन पचारि एंड गुड गवर्नेंस फीचर अकाउंटेबिलिटी यस ट्रांसपेरेंसी यस ओके तो वन बाकी सब जिन मोर आइडिया नहीं बट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी तो आम आराम से लॉजिकली आम कहीपर कि 1 and 4 हम हम तो 1 for एडी अच्छी एंड 1 for कौटी अच्छी आपको लगुच कि तो डी हो आपंकर डायरेक्टली राइट आंसर एंड किसी भी आउ कर पड़ानी बिकज अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी दिस 3 आर एक्चुअली वेरी वेरी क्रुशियल फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस एंड गवर्नेंस टिके भी आइडिया अच्छी सो डेफिनेटली आप सब अटेंड करेंगे नेक्स्ट देखिए एवं 12 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट पब्लिक पॉलिसी देखो पब्लिक पॉलिसी आम प्रीवियस वीडियो रे दुईटा क्वेश्चन डिस्कस करूँ एंड आउ थे गोटे पब्लिक पॉलिसी बिकज प्रिलिम्स आप जब देखिए
प्रिलिम्स सिलेबस रे पब्लिक पॉलिसी बोली मेंशन कराई प्रिलिम्स सिलेबस रे एंड दैट्स वाई देखा मिलूँ कि पब्लिक पॉलिसी को लेकिन 2-3टा क्वेश्चन आसी तो यही वर्ष 3टा रू 4टा क्वेश्चन आसी एंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट दैट्स वाई ताकू इग्नोर करा जाई परिबो नहीं ओके सो आपको कौन करार अच्छी पब्लिक पॉलिसी गोटे असौर गोटे बही आशा स्टेट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टली बही मिल एंड से डायरेक्टली आपन सेठू पढ़ी नियंतु छोटिया बही पतला बही है तो सेठू आपनकर हो एंड जिनस हो ओके सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पब्लिक पॉलिसी ये स्टेटमेंट पचारि कि विच इज अबाउट दिस आर ट्रू तो ये सब मन रखिए गोटा ट्रू पचारि ना अनट्रू बहुत गुड़ा पिला ट्रू अनट्रू रे एक्चुअली इनकरेक्ट करेक्ट रे भूल कर दियंती तो सहीटा को देखियार अच्छी तो पब्लिक पॉलिसी इज ए वे ऑफ डूइंग थिंग्स इंक्लूडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन तो पब्लिक पॉलिसी जो तैयारी करा जाए तारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी थाए तो दैट इज राइट इट मीन्स ऑफ ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज माने जो जो अथॉरिटीज माने अछंती सेमान को एक्चुअली से रूल्स एंड रेगुलेशन जो मेंशन करा हबो पॉलिसी जो तैयारी हबो तो तार ऊपरे से रूल्स एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करिया पई गोटे अथॉरिटेटिव बॉडी थांती एंड सेटा ही अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज रे जाउची इन द सिंपल टर्म्स जदि बुझा चेष्टा करिए तो दैट इज एक्चुअली राइट स्टेटमेंट एंड इट इज फॉर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन राइट पब्लिक सेक्टर पई भी एंड प्राइवेट सेक्टर पई भी व्हाट द गवर्नमेंट चूज टू डू एंड नॉट टू डू तारे से सब जिनस भी मेंशन एक्चुअली हेई थाए सर पब्लिक पॉलिसी रे भी से पॉलिसी जो हम तो सेठी भी गवर्नमेंट चूज कर पारिबो कि कौन करबा कोठी लेजिस्लेशन करिया अछि कोठी करिया नहीं तो एटा भी एक्चुअली ठीक अछि एटी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ओके सो नेक्स्ट जिबा एबे विच ऑफ द आर्टिकल 21 को नेकी क्वेश्चन आछे एंड पॉलिटी रु तो गत वर्ष देखिबे 25 टा क्वेश्चन आसी जी ओके 1/4 ऑफ द पेपर पॉलिटी ही थिला गत वर्ष 2022 रे तो पॉलिटी रो इंपोर्टेंस बहुत बढ़ी गलानी एंड आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट मु ऑलरेडी कही मोर प्रीवियस वीडियो अरे मु आपन स्ट्रेटेजी शेयर करथि कि को स्ट्रेटेजी को आपन जदी स्टिक करिवे देन इजीली यू कैन क्वालिफाई द प्रीलिम्स तो से वीडियो देखि नांती देखि नियंतु सेठी बहुत डिटेल स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स को केमती क्वालिफाई करि परिबे एंड कट ऑफ को केमती क्वालिफाई करिवे सेठी मेंशन करिछि तो आर्टिकल 21 को नेकी क्वेश्चन पचारिछि इट गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये तो सिंपल कि समस्त जानिबे वन तो हेबो तो आप डायरेक्टली बी एंड सी गुना 50-50 हो गला सिंपल सिंपल गोटे लाइन मन रखी तो 50-50 हो गला ओके नेक्स्ट इन केस ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू वाटर इज नॉट ए फंडामेंटल राइट टिके भी जदि आइडिया अच्छी आपंकर तो राइट टू वाटर इज ए स्टेटमेंट रे कहला कि इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एंड थर्ड स्टेटमेंट रे कहला कि राइट टू वाटर इज इनफर्ड फ्रॉम द राइट टू लाइफ रे ही बहुत गुड़ा एमती भी राइट्स जाक अच्छी जोटा कि इनफर्ड राइट माने माने एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं बट इंडिकेट करूचे जोटा कि सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम से डिफरेंट जमी राइट टू मेरी राइट टू प्राइवेसी राइट टू एमती अलग अलग सब सेमती राइट्स जाक बहुत गुड़ा राइट जाक से इनफर्ड राइट्स हिसाब से एक्चुअली कहे किए सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली तो राइट टू लाइफ तो कॉमन सेंस जदि लगाउछंती दैट राइट टू लाइफ रे राइट टू वाटर भी एक्चुअली पळे आछि राइट टू फ्री एयर पोल्यूशन राइट टू फ्री एक्सेस टू क्लीन एंड हाइजेनिक एनवायरनमेंट ए टाइप ऑफ राइट जाक पळे आछि तो 3 नंबर तो राइट अच्छी फर्स्ट नंबर राइट अच्छी तो आपणकर ए आपणकर आंसर हो जिवो सिंपल लॉजिकल यूज करिके आंसर करियार अछि तो ए इज राइट ओके नेक्स्ट 14 नंबर एट देखो एमरजेंसी मु आपको कही कि एमरजेंसी रो प्रोविजन्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट एमरजेंसी प्रोविजन्स एंड एमरजेंसी प्रोविजन्स को लेकिन क्वेश्चन आसी ओके तो ये पचारि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी टाइम रे जो फंडामेंटल राइट को आम सस्पेंड कर जो आम प्रोविजन अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो कौ देश रू आम बोरो करूँ ए सिंपल क्वेश्चन यहाँ डायरेक्टली गोटे चार्ट रे ही आपको मिल कि आम कॉन्स्टिट्यूशन रो कौ प्रोविजन जाक आम कौ कंट्री रू एडप्ट करूँ दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट यूपीएससी रे भी सीटा रिपीट हुए गोटे रिपीटेड क्वेश्चन ओके सो यहाँ आंसर एक्चुअली कौन देखा मिल कि जो वेइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी ओके सिंपल जो जर्मनी रो कॉन्स्टिट्यूशन रू आम सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी टाइम रे सस्पेंशन करने ये करूँ ओके नेक्स्ट 15 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू राइट टू एजुकेशन आउ थे देखो तो फंडामेंटल राइट रो क्वेश्चन पड़ा आसला राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल ई स्टेटमेंट देला जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल दैट इज नॉट ट्रू बिकज आर्टिकल 21A सी एक्चुअली समस्त एक्चुअली राइट टू एजुकेशन समस्त ना से 6 ରୁ
14 वर्षर पिला ओके सो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट एक्चुअली भूल अच्छी बट ओपीएससी को करेक्ट स्टेटमेंट हिसाब से नहीं दैट इज द हार्श रियलिटी व्हाट वी कैन डू और ऑप्शन से एक्चुअली ठीक नहीं थी ये जब देखिए फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट जदि आप भूल कर दौरान आपंकर तीन टा स्टेटमेंट भूली जाऊँगी एंड 2 एंड 4 जदि देखिए 2 नंबर क्वेश्चन एंड 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन जदि पढ़े माने ऑप्शन कि आर्टिकल 21 वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2004 सो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002 है सेटा नॉट 2004 तो यहाँ तो डायरेक्टली भूल होगा 4 नंबर तो डायरेक्टली भूल अच्छे तो 4 जदि भूल अच्छी सी एंड डू है तो ये कूड़ा भी एक्चुअली आंसर ही हो पार बट ओपीएससी कंसीडर करी कि फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट राइट अच्छी ओके एंड फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट राइट अच्छी जे सो जदि एमती आपको हेले अटेम्प्ट केमती करवा हेले सो ए टाइप ऑफ क्वेश्चन को कौन करिया देखो 4 तो बिल्कुल भूल अच्छी तो सी एंड डी को इलिमिनेट कर पारिबा एंड 1 तो भूल अच्छी चलतु सेटा को ठीक भी नेला परे 2 एंड 3 भितर जो देखा सो यहाँ आपको जानवाप मिले कि जो थर्ड नंबर जो स्टेटमेंट अच्छे से एक्चुअली राइट अच्छे सो से हिसाब से एक्चुअली यार आंसर एक्चुअली कूटा है कौन ना डिसाइड कर बहुत कष्ट ओके सो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट तो भूल अच्छी एंड 4th नंबर भी भूल अच्छी सेकंड नंबर स्टेटमेंट एक्चुअली राइट अच्छी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट पास होता बाय इंडियन पार्लियामेंट ऑन August 4, 2009 ये स्टेटमेंट राइट अच्छी बट यू विल से दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टफ ये प्रोविजन जाक मन रखियाटा बिकज कौ डेट रे पास होता तापर एनफोर्समेंट कौ डेट रे होता तो November 14 दैट इज भूल अप्रैल 10 सॉरी अप्रैल 1 2010 तो 1 अप्रैल 2010 रे सीटा एनफोर्स होता सो दैट्स वाई थर्ड नंबर स्टेटमेंट तो भूल ही जाऊँगी सो जदि एमती जदि आप मैंने सब जानते द्वंद्व अच्छा so you can go for B number option but I think it is not valued it will be not valued in examination hall और जदि भी valued है मत लगुच कि क्लोजेस्ट आंसर तार 1 and 2 भितर हम ओके सब डेटा एंड सब फैक्ट हिसाब से आम देखिलु कि थर्ड नंबर भूल अच्छी 4 नंबर भूल अच्छी एंड फर्स्ट नंबर भी भूल अच्छी एंड सेकंड नंबर ही राइट अच्छी सो ओनली 2 एक्चुअली यार आंसर है कथा बट ऑप्शन रे ही नहीं सो एमती ओपीएससी कर सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा अबाउट राइट टू प्राइवेसी ओके प्राइवेसी को नहीं कि बहुत थर क्वेश्चन रिपीट होती एंड दिस इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन राइट टू प्राइवेसी सो राइट टू प्राइवेसी गोटे 2-3 थर से रिपीट हो जाए यूपीएससी रे आल्सो यू कैन सी दैट से जिनस रिपीट होता सो राइट टू प्राइवेसी को नहीं देखिए सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी तो राइट टू प्राइवेसी एक्चुअली क्या आर्टिकल एक्चुअली जीव सो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जीव तो राइट अच्छी आर्टिकल 12 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट सो ये देखो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट किए मन रखियो बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर बेनिफिट यहाँ कि जदि क्वेश्चन पलि आसी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट रू सो ये आपन को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रो इंपोर्टेंट प्रोविजन पढ़ा पड़ो जदि से इंपोर्टेंट प्रोविजन पढ़ी न पार्टी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रू ही आप इठू ही शिखी जातु बिकज ये जिनस सेम चीज रिपीट हो सो आप मन रखु कि आर्टिकल 12 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट रे राइट टू प्राइवेसी विषय मेंशन कराई तो एठू ही गोटे प्रोविजन आप घुसी देले कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट रो आर्टिकल 12 नंबर बी रे भी एक्चुअली राइट टू प्राइवेसी विषय मेंशन कराई देन थर्ड नंबर आर्टिकल 17 ऑफ द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स रे भी मेंशन कराई तो ये जिनस भी किए घुसब किए भी घुसी पारे ओके ताकू तो स्किप भी कर देन आर्टिकल 8 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट देखो ये क्वेश्चन ऑफ डिफिकल्टी लेवल बुझंतु ओके ये क्वेश्चन ऑफ डिफिकल्टी लेवल बाप रे बाप आप कौन कह माने हद पार आर कहले चले कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रो भी आपको देखिए अच्छे इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स रो को आर्टिकल रे अच्छी यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स रो भी को आर्टिकल रे राइट टू प्राइवेसी मेंशन कर
माने राइट टू प्राइवेसी जेबे भी आपनकर न्यूज रे थिबो सो तार डिटेल कु जगार राइट टू प्राइवेसी रो प्रोविजन जाक अच्छी सी सब जिन को सी पचार देला एंड ए टाइप ऑफ क्वेश्चन रे नॉर्मली ऑल ऑफ द अबव आंसर हुए एंड मु इट एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव करी एंड मोर एक्चुअली राइट अच्छे ये स्टेटमेंट बट मु जानी थी कि सब जिन मु जानी नथिली मु एठी जिनस कौन जानी थी कि जो आर्टिकल 21 सीटा फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट तो राइट हे ही हम एंड तापर जो देखिली कि आर्टिकल 12 आर्टिकल 17 आर्टिकल 8 तो मोस्ट प्रोबेबली ए टाइप ऑफ क्वेश्चन रे जो देई थाए एमती मन रखिया जिनस सेठी ऑल ऑफ द अबव जदि ऑप्शन अच्छी तो मोस्ट प्रोबेबली लगे कि 80% ऑल ऑफ द अबव रे एक्चुअली आंसर हुए तो मोस्ट ऑफ द केसेस रे एटा गोटे इंट्रोड्यूशन हिसाब रे हमें मु एटा करी एंड राइट अच्छी मोर एंड बट एबे आपनको मन रखियार अच्छे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आर्टिकल 12 एंड यूरोपियन रो कन्वेंशन रो आर्टिकल 8 एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर्टिकल 17 डील्स विद राइट टू प्राइवेसी वेरी वेरी इंपोर्टेंट राइट टू प्राइवेसी तक मन रखिए नेक्स्ट देखिए कि को आर्टिकल कहार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट देखो आउ थे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट रो क्वेश्चन आसला कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट रे राइट टू नेशनलिटी को नंबर आर्टिकल रे अच्छी कि गोटे मनीष को भी जगह रही पारे दिस इज नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल ओके आमर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट रो को आर्टिकल रे राइट टू नेशनलिटी विषय दिखाई एंड दैट इज एक्चुअली आर्टिकल 15 मु स्किप करी बहुत गुड़े पे स्किप करते बिकज ए टाइप ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टली स्किप करेंगे जदि आप जानी ना और जदि जानी तो मारिए बिंदास एंड नेक्स्ट वर्ष भी ए रिलेटेड आसीपे कि आर्टिकल 15 डील्स विथ व्हाट सो यू हैव टू से दैट इट इज डील्स विथ राइट टू नेशनलिटी तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो एबे कले तो सेठू एबे घुसी देवार अच्छे हमको मन रखियार अच्छे कि राइट टू नेशनलिटी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 15 सिंपल मन रखते 80 नंबर देखिए विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन द इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन पड़े आसला एंड इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन जाक बहुत ही माने जदि कनसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी तो बहुत गुड़े क्वेश्चन हो जाए ओके सो इन्फ्लेक्शन को लेकिन ये कौन एक्चुअली क्वेश्चन पचारि एंड मु आर आंसर केमती करी प्रीवियस ईयर से जिन सहित सेयर करी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन टार्गेट करने कौन केमती तार विषय पचारि तो देखो स्टेटमेंट को देखिले डर लगुच बड़ बड़ स्टेटमेंट अच्छी बट आपड़ जदि लॉजिकली टी भाविकी पढ़े आराम से आंसर करेंगे फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट को शांति पढ़ु इन मे 2016 the RBI Act 1934 was amended to provide a statutory basis for the implementation of the flexible inflation targeting framework तो डेट फेट देछि कि मे 2016 RBI Act 1934 ए टाइप ऑफ फैक्चुअल जिनस मत डर लगे ऑनेस्टली कहूँ मत मन रुए नहीं फैक्चुअल जिनस सो ये जिनस को मुझे चाहिए कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ओके फर्स्ट नंबर को आम छाड़ा सेकंड नंबर स्टेटमेंट देखिए कि अंडर सेक्शन 45ZA द सेंट्रल अच्छा सेक्शन फैक्शन भी मत जाना ना बिकज फैक्चुअल जिनस मुझे जानी ना द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द RBI डिटरमाइन द इन्फ्लेशन टारगेट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वन्स इन 5 ईयर तो ये सेक्शन रे मेंशन कराई जो आमर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा सी RBI सहित कंसल्ट करी इन्फ्लेशन टारगेट को डिटरमाइन करती इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वन्स इन 5 वर्ष रो थरे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रो टर्म्स रे एक्चुअली ताको करा जाए सेकंड नंबर स्टेटमेंट देला बट ई सेक्शन फैक्शन आम जानिनु आई एम नॉट श्योर थर्ड नंबर स्टेटमेंट को जीवा सो बहुत पिला माने गुटे दुईटा स्टेटमेंट देखिले जे नॉट श्योर स्किप कर दियंती बट नाइ प्रति ऑप्शन को पढ़ंतु ध्यान से तापर ये देखो थर्ड नंबर ऑन March 31, 2021 द सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेन द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 6% विथ द टॉलरेंस बैंड ऑफ +- फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर पीरियड अप्रूवल रु एति सो आमे एठी जदि आपण टिके भी बेसिक पढ़ी तो आमर जो इन्फ्लेशन टार्गेटिंग जो थाए मेनली सीटा है 4% एंड +-2% ओके एतिकी तो जदि आप पढ़ुंट सो एतिकी तो आइडिया आपको रहा दरकार कि इन्फ्लेशन टार्गेटिंग रे 4% इन्फ्लेशन टार्गेटिंग हुए +-2% नॉट 6% +-2% सो थर्ड नंबर स्टेटमेंट आपंकर भूल गला सो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर स्टेटमेंट आपंकर ठीक सॉरी तो थर्ड नंबर स्टेटमेंट जदि भूल जाऊँ देखो डायरेक्टली 3टा ऑप्शन आपंकर इलिमिनेट होगा आपको करेक्ट स्टेटमेंट पचारि आप करें आम जानू फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बट डायरेक्टली देखो ये गोटे जिनस आम धरी पकेलु एंड आम आंसर बाहरी पड़ा एंड मुझे एमती ही करी गोटे स्टेटमेंट को आंसर बाहरी पड़ा सो दैट इज द मैजिक ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक एंड राइट एंड कट ऑफ को क्वालिफाई करने ये टेक्निक यूज करा पड़ो अच्छा एबे ये जिनस तो आम जानी नु फैक्चुअल जिनस तो मन रखु कि RBI Act 1934 एक्ट जो थिला ताकू ही
सिक्स ही एक्चुअली ताको एमेंड करके 2016 रे आमर जो इन्फ्लेशन टार्गेटिंग फ्रेमवर्क को स्टेचुटरी बेसिस दिखाई फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट से ठीक अच्छे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई सहित कंसल्ट करके इन्फ्लेशन टार्गेट करें इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1 in 5 ये भी राइट अच्छी अंडर 45ZA या मन रखिए ओके बिकज क्वेश्चन आसी तो नेक्स्ट टाइम भी रिपीट हो पार देन नेक्स्ट कि G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो कि करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड मेनली करंट अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशंस एंड समिट्स बायलैटरल रिलेशंस किसी इंपोर्टेंट एमती इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग्स को लेकिन क्वेश्चन जाक प्राय आसे करंट अफेयर्स एंड एटा क्वेश्चन आसी इट इज नॉट अ बिग सरप्राइज तो तार ए देखा कौन हो आंसर सो G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन फर्स्ट स्टेटमेंट दी कि ऑल 83 पैराग्राफ्स ऑफ 2023 G20 न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन वेर अनएनमोसली पास तो यहाँ एक्चुअली राइट स्टेटमेंट अच्छी एंड बिकज से समिट्र करंट अफेयर्स एक्चुअली अच्छे एंड फर्स्ट टाइम एक्चुअली एमती होता कि 100% कंसेंसस बिल्डअप होता एंड पास होता तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक अच्छे सेकेंड स्टेटमेंट इट डिड नॉट फीचर द कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन से भूल अच्छी एत बड़े बड़ इवेंट को डेफिनेटली से डिस्कस करते एंड से एक्चुअली पीस चाहूले यहाँ इंडिया स्टैंड फॉर पीस भी कही से सेकेंड नंबर स्टेटमेंट भूल अच्छे ओके सेकेंड नंबर स्टेटमेंट जब भूल अच्छी तो सी नंबर स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली राइट अच्छे तो टी भी आप जानी ना बट एति जानी कि हाँ यूक्रेन विषय भी टी कथबार्ता होते सो सेकेंड नंबर स्टेटमेंट भूल जाऊँगी एंड 1 and 3 आपको आंसर हो जाऊँगी एंड द थर्ड नंबर भी राइट अच्छे कि बाय 2030 क्लीन एनर्जी टेक्नोलोजी प्रति वर्ष 4 ट्रिलियन US डॉलर पैसा मोबिलाइज करा पड़ो तो यहाँ भी से एक्चुअली मेंशन कराइला सो दैट इज द राइट स्टेटमेंट तो यहाँ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट को जीवा अबाउट मनरेगा और MG नरेगा तो MG नरेगा वाला जो स्कीम अच्छी जनरली आप सब जानते सो आपन को अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड कराब 100 दिन तो ये एक्चुअली को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कवर हो जाऊँ तो MG नरेगा रे SDG 1 कवर हो जाऊँ पॉवर्टी को से डेफिनेटली कम कर बिकज एम्प्लॉयमेंट मिल हंगर भी कम डेफिनेटली SDG 2 भी हो जेंडर इक्वालिटी भी हो बिकज मेन वुमेन दुई जन जाक को इक्वल वेज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलूँ एंड इक्वालिटी जदि प्रमोट करुँच तो इनइक्वालिटी तो डेफिनेटली रिड्यूस हे तो ये चारिटा जाक भी SDG एक्चुअली राइट अच्छे सो आए भी किसी एत मुंड लगार नाला जस्ट टी भी आइडिया अच्छी आराम से यहाँ करें सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे मिसिबा नेक्स्ट वीडियो रे नेक्स्ट क्वेश्चन जाकर सो टिल देन टेक केयर बाय बाय जय जगन्नाथ।